सो माय फ्रेंड, आज हम देखते हैं पतंजलि को। पतंजलि के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा पतंजलि के बारे में। सुना क्या होगा, प्रोडक्ट खरीदा ही होगा आप लोगों ने पतंजलि का। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं पतंजलि का। प्रोडक्ट एक आता है अपने दिव्य कांति, है ना, डाबर दिव्य कांति मंजन। ये तो आपने जरूर खरीदा होगा। लगभग मोस्टली इंडिया के हर घर में दिव्य कांति का इस्तेमाल होता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन लगाया है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पतंजलि हमेशा से कंट्रोवर्सी में रही आई है। तो क्यों कंट्रोवर्सी में थी उसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोरोना के बारे में। ठीक है, जब कोरोना आया था, जब कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को घेर लिया था, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चरमरा गई थी, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था, पूरा वर्ल्ड एक तरह से कह सकते हैं कि रुक सा गया था। तो उस समय लोगों को होप चाहिए था, इस कोरोना से छुटकारा चाहिए था। कोई होप दिख नहीं रहा था किसी को। तो उस टाइम पे बाबा रामदेव ने क्लेम किया था, मीडिया में आकर उन्होंने क्लेम किया था, इधर उधर नहीं, मीडिया में आकर उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया है जिसका नाम है कोरोनिल। और ये जो कोरोनिल है, ये कोरोनिल कोरोना से छुटकारा दिलाएगा। ठीक है माय फ्रेंड, कोरोनिल नाम का प्रोडक्ट बनाया था। आप लोगों को शायद याद हो 2020 में इस प्रोडक्ट का उन्होंने मीडिया में प्रचार भी किया था कि कोरोनिल नाम का प्रोडक्ट मैंने बना लिया है, कोरोना का इलाज मैंने ढूंढ लिया। और इसका उन्होंने मतलब कि प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के द्वारा इस कोरोनिल प्रोडक्ट को खारिज कर दिया गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कहा गया कि अभी तक मुझे इस कोरोनिल प्रोडक्ट के बारे में पूरा जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का स्टडी मैंने नहीं किया है। वो डॉक्यूमेंट का स्टडी करने के बाद ही मैं इस प्रोडक्ट को अप्रूव कर सकता हूँ। तो जिसके कारण इस कोरोनिल प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया फ्रेंड। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि 2015-16 का टाइम था। उस टाइम पे मैगी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई थी माय फ्रेंड। उस टाइम पे क्यों आया था, क्योंकि कहा जा रहा था जो नेस्ले का जो मैगी है उसमें लेड पाया गया माय फ्रेंड। ठीक है, उसमें लेड पाया जाता है और ये जो लेड होता है वो बच्चों के मेमोरी के लिए बहुत ही घातक होता है। तो उसके कारण मतलब ये बात जब लोगों को पता चली तो मैगी का जो बहिष्कार हुआ था पूरे इंडियन मार्केट से, वो नेस्ले कंपनी ही जानती है। उसी टाइम पर बाबा रामदेव ने अपना देसी नूडल लॉन्च किया था, पतंजलि का नूडल लॉन्च किया था और क्लेम किया था कि ये जो नूडल है ये 100% आटा से बना है, 100% आटा से बना है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन एफएसएसआई ने और ये भी क्लेम किया था कि एफएसएसआई ने इसे अप्रूव कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो लाइसेंस नंबर होता है प्रोडक्ट का, जो एफएसएसआई देती है ना, वो लाइसेंस नंबर भी पैकेट पे, फूड पैकेट पे, मैगी पैकेट पे लिखा हुआ रहता था माय फ्रेंड। ठीक है, तो एफएसएसआई ने इस क्लेम को खारिज कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि अभी तक तो इस प्रोडक्ट को अप्रूव भी नहीं किया गया, तो लाइसेंस नंबर कहाँ से मिल जाए। ठीक है माय फ्रेंड, तो ये हो गया दो कंट्रोवर्सी के बारे में आपने देखा, दो एक्चुअली। ठीक है, अब आप बाबा रामदेव ने 2005-6 में, है ना, बहुत पुरानी बात है, उस समय ये भी कहना शुरू कर दिया था कि जो आपका योगा है इट विल क्योर एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में आप जानते होंगे, ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम माय फ्रेंड। ठीक है, तो उन बाबा रामदेव ने कहना शुरू कर दिया था कि योगा से एड्स तक ठीक हो जाता है। ठीक है माय फ्रेंड, उसके बाद इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि योगा जो है वो कैंसर को भी ट्रीट कर सकता है। इन्होंने एग्जांपल दिया था, बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म पर बुला करके, देखो इस पेशेंट को कैंसर था, इन्होंने मेरे कहने से योगा करना शुरू किया और इनका कैंसर ठीक हो गया। तो इस कारण से जो मेडिकल लाइन थी, आप कह सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड अदर एसोसिएशन, इन सब ने बाबा रामदेव के ऊपर क्लेम करना शुरू कर दिया कि अगर इस तरह से किया जाए तो जो पेशेंट है वो दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि वो फिर ट्रीटमेंट की तरफ भागेंगे नहीं, वो योगा करना शुरू कर देंगे और इस कारण से हो सकता है कि उन्हें दिक्कत हो और पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है माय फ्रेंड,
तो ये सब कंट्रोवर्सी में बहुत, एक और कंट्रोवर्सी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ये तीसरा कंट्रोवर्सी हो गया। एक और कंट्रोवर्सी है माय फ्रेंड, जो दिव्य कांति टूथपेस्ट आता है पतंजलि का, आपने मैंने जरूर यूज किया होगा, मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है माय फ्रेंड, चलो तो मैं देखता हूँ। तो ये जो दिव्य कांति पेस्ट आता है, इस पेस्ट के ऊपर वो ग्रीन लेवल लगा रहता है माय फ्रेंड। ग्रीन लेवल का मतलब होता है कि, ग्रीन लेवल का मतलब हुआ कि वो जो प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो दिव्य कांति प्रोडक्ट पेस्ट जो होता है, उसका जो वो जो बनाया जाता है, वो ओशन में एक फिश होता है, मैं उस फिश का नाम नहीं जानता, उस फिश के मदद से, उस फिश का कुछ पार्ट्स यूज को किया जाता है उस प्रोडक्ट को, उस दिव्य कांति के पेस्ट को बनाने में, जिसके कारण अब ये भी एक कंट्रोवर्सी में आ चुका। तो माय फ्रेंड, ये सब कंट्रोवर्सी के कारण सुप्रीम कोर्ट में आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था। उसमें कहा था कि बाबा रामदेव, उसमें उस याचिका में आईएमए के द्वारा कहा गया कि बाबा रामदेव फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बाबा रामदेव के ऊपर ये सख्त चेतावनी दी बाबा रामदेव को कि आप किसी भी प्रोडक्ट का, जिससे ये आप क्लेम करते हैं कि इस प्रोडक्ट से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के, बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च के आप उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बाबा रामदेव ने उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा दिलाया था कि आपसे वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है मेरे फ्रेंड। लेकिन बाबा रामदेव का ये भरोसा दिलाने के बावजूद भी, बाबा रामदेव का ये भरोसा दिलाने के बावजूद भी उन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होता ही रहा, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को जब यह संज्ञान मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई और बाबा रामदेव, पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव और आचार्य बालाकृष्ण को सम्मन नोटिस भेजा। उसमें ये बताया कि कोर्ट की अवहेलना, या उसको कह सकते हैं आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस आपके ऊपर क्यों ना लगाए जाए। आपने ये भरोसा दिलाया था कि अब आपके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का, ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार नहीं किया जाएगा जिसका आप क्लेम करते हैं कि इससे बीमारी ठीक होगी और उस प्रोडक्ट का साइंटिफिक स्टडी ना किया गया हो। तो देखते हैं कि बाबा रामदेव का क्या बयान रहता है। माननीय कोर्ट ने यह भी कहा था बाबा रामदेव से कि अगर आगे से ऐसी गलती हुई तो हर एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपके ऊपर 1 करोड़ का चार्जेस लगाया जाएगा माय फ्रेंड। अब देखते हैं बाबा रामदेव इसके ऊपर क्या करते हैं, आगे की बातें देखी जाएगी माय फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।